गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। तो फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी 2021 है, तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी बधाई। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्तों बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम भरत पपने है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कि हम पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम उस चीज़ को कैसे याद रखें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कि हम पढ़ा हुआ कैसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिमेंबर व्हाट यू रीड, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हम किसी भी चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। हम अक्सर, अब फ्रेंड्स आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम उसको जल्दी से भूल जाते हैं। हमें और ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, ज़्यादा से देर 10, 15, 20 मिनट, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। जिस वक्त हम उसको पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें सब कुछ याद हो चुका है, बट कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम पढ़ा हुआ हम कैसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमेशा होता रहता है कि हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो 1 घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट के बाद हम उसको भूल जाते हैं, जो भी चीज़ हमने पढ़ी हुई होती है या जो भी चीज़ हमने सीखा हुआ होता है। हमेशा अक्सर होता रहता है फ्रेंड्स ये चीज़। हम चाहते हैं कि हम उसको ज़िंदगी भर याद रखें, बट ऐसा नहीं होता है। हम उसको जल्द से जल्द भूल जाते हैं। उसको कहते हैं फ्रेंड्स रट्टा मारना। जो चीज़ हम रट रट के याद करते हैं, उस चीज़ को हम 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट के बाद हम उसको भूल जाते हैं। इसी से हम जो है 1 घंटा 1.5 घंटा या 15 मिनट 20 मिनट में उसको जल्द से जल्द भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से जो भी आप पढ़ेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। चाहे आप कितना ही परिवर्तन कर लीजिए, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। एक ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ कि हम जो भी हम पढ़ते हैं हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, हम उसको पढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जिसको हमें लगता है कि हमको इसको ज़िंदगी भर के लिए याद करना है। तो हमने अपनी नोटबुक निकाली और हम पढ़ने बैठ गए। हम पढ़ते गए, बट हमें ऐसा लग रहा है कि हमको याद हो रहा है सब कुछ, बट वो हमें याद नहीं होता है। हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास दो मेमोरी होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम जो भी रट्टा मारते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और जो हम ज़्यादा देर तक जिसको हम रिवीजन करते हैं या ज़्यादा देर तक हम उसको पढ़ते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। मान लीजिए कोई नोटबुक है, हम कोई नोटबुक पढ़ते हैं या हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हम चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी भर याद रहे। तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर दें तो हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी चीज़ को हम उसको अंडरलाइन कर दें या उसको पेंसिल से इसको एक रेखा खींच दें, या हम उसमें कलर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो आकर्षक दिखेगा। जैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो जैसे हमने अब नोटबुक खोला, नोटबुक में हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हमने उसी वक्त उसको अंडरलाइन कर दिया या उसमें कलर कर दिया तो क्या होगा, जैसे हम उसको खोलेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाएगा, जिस पे हमने कलर किया था, जिस चीज़ को हमने अंडरलाइन की थी। सबसे पहले जो हमारी ये आंखों की नज़र होगी सबसे पहले उस पर इफेक्ट देगी, क्योंकि हमारा जो आकर्षण है सबसे पहले उसी को कैच करेगा। तो इससे हम आसानी से हम हर चीज़ को याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए दो फूल हैं, एक ब्लैक एंड वाइट है और एक रंगीन फूल है। मतलब कोई भी फूल, चमेली, गुलाब, कोई भी लीजिए फूल, एक ब्लैक एंड वाइट में है और एक कलर में है। तो आपकी नज़र सबसे पहले किस में पड़ेगी? ऑब्वियसली आपकी नज़र सबसे पहले जो रंगीन है उस पर पड़ेगी, ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं पड़ेगी सबसे पहले आपकी रंगीन, क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है ये वो चीज़ देखना चाहता है। ये रंगीन चीज़ ज़्यादा, जो जिससे हमारा दिमाग जल्दी से अट्रैक्ट हो, ये वो चीज़ें देखना चाहता है। तो हमारी नज़र सबसे पहले, जो हमारा फोकस होगा सबसे पहले किस पे पड़ेगा, जो कलर वाला फूल होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम पढ़ाई में भी
अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको अंडरलाइन कर देंगे या हम उसको कलर कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारा जो दिमाग होगा सीधा उस पर अट्रैक्ट करेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले उसको कैच करेगा जो हमने अंडरलाइन की है। उसी प्रकार से ये इस एग्जाम्पल का अर्थ मैंने आपको इसलिए ये एग्जाम्पल में देना चाहता था आपको, इसलिए मैंने फूल का एग्जाम्पल लिया कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इस एग्जाम्पल का मीन्स यही है कि हमारा दिमाग जो है सबसे पहले उसी चीज को अट्रैक्ट करता है जो सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है, या सबसे ज्यादा जिसपे हमारा फोकस सबसे जल्दी पड़ता है। कोई भी चीज हो सकती है फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट ये फूल के एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम जो भी हम पढ़ेंगे हमें वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। अगर हम उसको अंडरलाइन कर दें या उसमें कलर कर दें तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो यही वो ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इससे हम आसानी से किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा, अगर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे। मान लीजिए आपको याद आया कि हाँ मैंने वो चीज़ पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था। तो आप क्या करेंगे, फिर से नोटबुक खोल के सब कुछ एक एक चैप्टर एक एक लाइन ऊपर से नीचे उसको देखेंगे कि यार वो कहाँ पे था, वो लाइन कहाँ पर थी, वो मेरे को अच्छी लगी लाइन, उसको मैं डाल सकता था। चाहे मतलब आपको कहीं भी मान लीजिए आपका एग्जाम है या आपको कहीं पे स्पीच देना है, आपको वो लाइन ढूंढनी है, यार वो लाइन मुझे चाहिए आज, मेरे को उसको कहीं पे अगर मैं इसको स्पीच में डालूंगा तो बहुत अच्छा इससे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी गलती क्या थी कि आपने उसको अंडरलाइन नहीं किया। अगर आप उसको उसी वक्त अंडरलाइन कर देते तो आपको आसानी से वो चीज, आपका जो नजर है सबसे पहले वहीं पड़ता, नोटबुक खोलते ही। तो फ्रेंड्स, इससे मतलब यही है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम उसके नीचे अगर अंडरलाइन कर दें तो हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स किसी भी चीज को सीखना, और वो हमें जल्द से जल्द याद हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल का मीन्स यही है फ्रेंड्स। हमारे पास दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए फ्रेंड्स, हम कुछ भी पढ़ते हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर हम उसको पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट के लिए वो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोरेज रहेगी। बट जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए हमें याद रहती है। जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें लगता है ना कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत काम आ सकती है हमारे, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से उसको हम पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है हमेशा। बट जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट हम फिर भी उसको पढ़ रहे हैं, बट कुछ देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोरेज रहती है। तो यही है शॉर्ट टर्म मेमोरीज एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। इन दोनों का डिफरेंस यही है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया। इसलिए फ्रेंड्स, हमें रटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी रटते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कहते थे ना, जैसे हम स्कूल में जैसे एग्जाम होता था तो हम क्या करते थे कि उस चीज़ को रट देते थे। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर हम कुछ चीज़ को रटते हैं तो उससे क्या होता है, एग्जाम में अगर हम जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर हमने उसको रटा हुआ है तो हम उसको भूल जाते हैं। अक्सर होता है फ्रेंड्स, हमारे साथ एग्जाम में भी, हमारे साथ भी हुआ था। हम उसको जैसे हम रटते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसको एग्जाम में हम भूल जाते हैं, हम उसका आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि हमने वो उस चीज़ को रटा हुआ होता है। जो चीज़ को हम याद करेंगे, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, वही जिसमें हम अंडरलाइन कर करके उसको लिख लिख के कॉपी में हम जिस चीज़ को हम याद करेंगे वो हमें हमेशा याद रहेगा, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा फ्रेंड्स। चाहे हम एग्जाम देने जाएं, चाहे हम स्पीच देने जाएं, हमारा वो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। इसलिए हमें रटना नहीं चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स रटना भी अच्छा रहता है, कभी कभी हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कभी कभी। अब मान लीजिए आप रोड में जा रहे हैं, कोई एक गाड़ी में किसी बच्चे को किडनैप कर लिया। आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा कि उस लड़के को उठाया और उसको गाड़ी में किडनैप करके ले जा रहे हैं कुछ लोग। अब आप क्या करेंगे उस वक्त, उसकी नंबर प्लेट देखेंगे ना, तो उस नंबर प्लेट को आप रटेंगे। उस कार के जाने से
उतने तक आपको उसको रटना है, क्योंकि आप किसी को बताओगे, चाहे आप पुलिस वाले को बताओ या किसी सिक्योरिटी वाले को बताओगे कि उस नंबर की गाड़ी में एक लड़के को किडनैप करके ले जाया जा रहा है, तो आप उसके बीच की दूरी कितनी होगी, ज़्यादा से 5 सेकंड या 5 से 7 सेकंड के बीच में होगी। तो आप क्या करोगे, उसको रटोगे। जैसे कोई नंबर है 1342 1342 1342 1342 1342, हम इसको करेंगे रटेंगे, क्योंकि ये हमें याद रहना चाहिए जब तक हम इसको किसी को बता ना दें। जब हमने इसको किसी को बता दिया तब जाकर के ये हम इसको भूल जाएंगे। तो हमें कभी कभी रटना भी अच्छा है, इसलिए हमें रटना भी चाहिए कभी कभी, मतलब इमरजेंसी पे। जैसे कभी कुछ भी हो सकता है, किडनैप हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस वक्त हम इसको याद रख सकें। उसके बाद हम किसी सिक्योरिटी वाले को या पुलिस वाले को बताएंगे, तो उसके बाद जाकर के वो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं हम लोग। तो इसलिए रटना भी कभी कभी अच्छा रहता है, फायदेमंद होता है रटना भी। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा जो ये दिमाग है ये नेगेटिव चीज़ें सोचने लगता है, और इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ये तिल मिला जाता है, और इससे क्या होता है, जो हमारा फोकस है, ये कंसंट्रेशन पावर या एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है इससे। क्योंकि हमारे जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बनने लगती है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं होता है, कि हमको जो हमारा जो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें जो होते हैं बोरिंग लगने लगता है। तो इसकी वजह से हमारी जो फोकस शक्ति होती है वो एकाग्रता से बढ़ने लगती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर हम पढ़ाई में अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचें तो हमारे लिए, तो इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब आप सोच रहे हो यार नेगेटिव सोचेंगे तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा। नेगेटिव आपको पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई में सोचना है, वो भी कैसे, कि कल को आप सोचिए, आपको सोचना है, सिर्फ आपके साथ वो चीज़ हो नहीं रही है, बस आपको सोचना है कुछ देर के लिए कि अगर मैं पढ़ाई ना करूं तो कल मुझे मेरा टीचर मारेगा, मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, मेरे एग्जाम में नंबर कम आएंगे। तो क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा, वो चीज़ें, आपका जो दिमाग होगा वो डरने लगेगा। जो आपकी सोचने की शक्ति होगी वो क्या होगी, आपका दिमाग जो है डरने लगेगा। तो आप क्या सोचेंगे, यार कल मेरा एग्जाम है, कल अगर मेरे नंबर कम आए तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे और साथ ही साथ मेरा टीचर भी मुझे स्कूल से निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, हमारे दिमाग में डर पैदा होगा। तो उससे क्या होगा, हम पढ़ेंगे, उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, और हम जो भी पढ़ेंगे हमें वो सब कुछ याद होगा। तो ये भी इसका एक ट्रिक है फ्रेंड्स, कि हम कभी भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम सिर्फ ओनली फॉर, हम नेगेटिव चीज़ें तब सोच सकते हैं ओनली फॉर पढ़ाई के लिए। वो भी नेगेटिव चीज़, ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, बस सिर्फ ये सोचना है कि अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो पापा मारेंगे, ऊपर से टीचर मारेंगे, उसके बाद मैं स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा। ये आपको अपने दिमाग के अंदर बैठानी है, तब जाकर के आपका दिमाग जो होगा वो एकाग्रता से काम करेगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको सब कुछ याद रहेगा फ्रेंड। तो अब फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना चीज़ बताया, आपके समझ में आ चुका होगा कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो अगर हम उसको अंडरलाइन कर दें या उसमें हम कलर कर दें तो हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, जो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं होती है वो उसमें स्टोरेज होती है और वो कुछ टाइम के लिए होती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें जो चीज़ हमारी ज़रूरी होती है हम उस चीज़ को अच्छे से याद करते हैं, तो वो हमारी हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, और तीसरा ट्रिक मैंने आपको बताया था कि कभी कभी रटना भी अच्छा रहता है। अगर हम कभी कहीं जाते हैं, अगर हमने कभी कुछ ऐसा देखा, हम उस वक्त उस नंबर को याद कर सकें कुछ देर के लिए, और बाद में उसको सिक्योरिटी या पुलिस वाले को बता सकें कि इस नंबर से ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये तीसरी ट्रिक हो गई। और चौथी ट्रिक, हमारे दिमाग में जो है ये ओनली फॉर पढ़ाई के समय हम निगेटिव सोच सकते हैं, बट नेगेटिव सोचना है सिर्फ ऐसा कि मेरे दिमाग को हम डरा सकें कि मेरे एग्जाम में नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, मेरे एग्जाम, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से हमें सोचना है, जिससे क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई मोटिवेशन में, एक नए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।